आलिया हमजा मलिक वो हमारी वो ज़मीर की कैदी हैं जो बेजा हिरासत में है, कई महीनों से अपने घर से दूर। इस वक्त जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो इनके साथ जो उनका आईनी, जो उनका कानूनी, जो उनका पाकिस्तान का हर किस्म का हक था कि वो अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग खुद करती, उससे उनको डिनाई किया गया, उनको दूर रखा गया। उससे यहाँ तक कि उनकी एक बेचारी कम उम्र की बच्ची, उनकी जो है बेटी, उसने उनकी कैंपेनिंग की, डोर टू डोर जाके सोशल मीडिया पे हर जगह उस बेचारी बच्ची ने उनकी सारी कैंपेनिंग की है। लेकिन ये यहाँ पे दास्तान खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि इस सिनफ आहन को पाकिस्तानियों ने जी भर के वोट देने का, इनकी अपनी दी हुई कुर्बानियों की वजह से, और इसलिए क्योंकि ये खान साहब की, इमरान खान की खिलाड़ी हैं, जो अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, अपने उसूलों के ऊपर डट के खड़ी हैं और सच का साथ दे रही हैं, और पाकिस्तानियों ने उनका साथ देना था। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि इनको जेल के अंदर रखा गया, इनको कैंपेनिंग नहीं करने दी। उसके बाद इनकी जो बैलेट पेपर था उस पे जान के, बैलेट पेपर होता है जिसपे नेशनल असेंबली का, वफाक का वोट पड़ता है, और जो सफेद रंग का कागज होता है जिसके ऊपर सूबाई असेंबली का वोट पड़ता है। तो हमारी जो सूबाई असेंबली की वोटर थी, की जो कैंडिडेट थी, सबा दीवान का जो निशान और नाम था, वो उठा के उन्होंने जान के, इलेक्शन कमीशन ने पर्चे के ऊपर डाल दिया उनके साथ। अब हमारे लोग तो ये सुन के ये याद करके आए थे, जाहिर है क्योंकि पढ़े लिखे इतने नहीं होते हैं लोग पाकिस्तान में, जब जो वोट देने आते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपको पता है कि माशाल्लाह जिन्होंने इतने कई दिहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, खुदा ना खास्ता वो अगर पाकिस्तानियों को पढ़ा लिखा देते तो पाकिस्तानी तो सर उठा लेते। तो ये तो वो होने नहीं दे सकते थे, क्योंकि अब भी पाकिस्तानी अपना जब हक ले रहे हैं तो उनके साथ क्या किया जा रहा है ये मैं और आप जानते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत लंबी अलग बहस है। इन्होंने जब ये किया कि सबा दीवान का नाम और इनका भी निशान, दोनों का एक बैलेट पेपर पे, सब्ज वाले पे डाल दिया, तो हमारा वोटर कंफ्यूज हुआ, क्योंकि जाहिर है वो कंफ्यूजन की बात थी उस वक्त। जो है जिस तरह से हालात होते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के, आपने सेल फोन सर्विस बंद कर दिया, जिस तरह से था, दांगियां पहले हुई थी, लोग वैसे ही डरे हुए माहौल में आए थे वोट देने के लिए। उसके बावजूद जान की बाजी लगा के हमारे लोगों ने वोटर दिया। और मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं कि एनए 118 जो कि आलिया हमजा की कॉन्स्टिट्यूंसी थे, उसमें हैरान कौन वोटर टर्नआउट था, उसमें जोक दर जोक लोगों ने आके वोट दिए। बहरहाल सभा दीवान वाली जो इन्होंने कंस्पिरेसी की, जो साजिश की, उसके बावजूद हमारे वोट कुछ कम हुए आलिया हमजा के, लेकिन ज्यादा नहीं हुए होंगे, 25-50-100 वोट कम हो गए होंगे, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं कम हुए। मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से आलिया हमजा यहाँ पे लिखा है कि बहुत तकरीबन सारे पोलिंग स्टेशन से हल्के के जीत रही थी, और बहुत भारी मार्जिन से, बहुत भारी तादाद के वोटों से जीत रही थी, सिवाय 10 पोलिंग स्टेशन के जहां पे हमजा शहबाज जीत रहा था। हमजा शहबाज से जहां पे वो हार रही थी, वो मैक्सिमम 2 से लेके 20-21 वोट तक की मार्जिन थी जहां वो हार रही थी, और जहां वो जीत रही थी उसकी जो मार्जिन मेरे पास लिखी है वो 15 से 20 हजार की मार्जिन थी। सही है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया ये मैं सुनती हूँ। अब हमजा शहबाज कौन है ये तो आप माशाल्लाह जानते हैं कि वो हमारे चहीते खानदान, जो अपने आप को हुक्मरान खानदान समझते हैं, जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के रूलिंग फैमिली हैं, जिनके वैसे ही हमने जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के ख्वाबों को पीटीआई के लोगों ने, पाकिस्तान के पंजाब के लोगों ने जुलाई 2022 में वैसे ही चकनाचूर कर दिया था, तो उनको तो बदला लेना था। यहाँ पे मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह से हमजा शहबाज को धांधली से जिताया गया है, कि जब पोलिंग खत्म हुई है और उसके बाद सारे जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने जब साइन करके जो फॉर्म 45 होता है जिसमें लिखा होता है कि कितने वोटों से वो जीती है, हर पोलिंग स्टेशन के आते हैं, उसमें 15 से 20 हजार की इतनी भारी मार्जिन थी उनकी जीत की। इन्होंने वो फॉर्म छीन लिए। इन्होंने, मैं कहूंगी इनसे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ के जो हमारे चौकीदार हैं, जिनका काम जो हमारे मुहाफिज हैं, उन्होंने ये फॉर्म छीन लिए गए। पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर घंटों तक बिठा कर रखा गया है, यहां तक कि जो इन्होंने बैठ के, जो फॉर्म 45 थे उनको बैठ के मैनेज किया है, ऑल्टर किया है, बदला गया है, उसके ऊपर पता नहीं क्या से क्या लिखे गए, जो है वो नंबर इधर से उधर करे गए हैं। इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर का जो दफ्तर होता है, उसमें कानूनन ये जरूरी है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो भी होते हैं, जो उसके अंदर आपके जो फैमिली के हक होते हैं, जो कैंडिडेट होता है वो खुद होता है, उसके जो भी वकला वो होते हैं, साथ में उनके घर वाले होते हैं वहां पे। इन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने दिया कि अगर घर वाले देख लेंगे धांधली क्या हो रही है तो वो बाहर लोगों को बता देंगे। इन्होंने उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के जो दफ्तर था उसको सील करके वहां के ऊपर ठप्पे लगाए, धांधलियां की, रिजल्ट बदला गया। घर में से, खानदान में से तक किसी को फॉर्म 45 नहीं दिए, ना देखने दिए इन्होंने। आलिया हमजा हमारी सिंफ आहान, जो हक और सच के साथ, जो कप्तान की खिलाड़ी डटी रही हैं, जिनको लाखों की तादाद में पंजाब के एनए 118 के लोगों ने वोट दिया है, उन पाकिस्तानियों के वोट को चोरी किया गया। शरीफ खानदान के चश्मो चिराग को एक शर्मनाक हार से
بچا کے اور اس کو اس سے بھی زیادہ بے شرمی سے جتانے کے لیے. اور پاکستانیوں کے لیے اور پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے. پاکستان زندہ باد.